दिन भर की खबरों के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन और सब्सक्राइब कीजिए सिल्क टीवी। नमस्कार, सिल्क टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरुचि गौड़। अब आप सिल्क टीवी की खबरों को मोजो टाइम्स ऐप पर भी देख सकते हैं। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय SRM होम्स, आपका अपना आशियाना, एंड को स्पॉन्सर्ड बाय भागलपुर सिटी डेवलपर्स। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रमंडलीय आयुक्त वंदना किनी ने भागलपुर और बांका जिले के अधिकारियों के साथ की बैठक, दिए कई दिशा निर्देश। जमीन कारोबारी मोहम्मद सिव्वी हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा, घटना में शामिल 3 अपराधी गिरफ्तार। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए DRDA परिसर से निकाली गई जागरूकता रैली, DM ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। रेल विद्युतीकरण कार्य का निरीक्षण करने भागलपुर पहुंचे रेलवे सेफ्टी कमिश्नर। होली के बाद शुरू हो सकता है इलेक्ट्रिक ट्रेन का परिचालन। और कहलगांव के सनोखर में बारात जाने के दौरान पलटी ऑटो, 2 बाराती की हुई मौत। और अब खबरें विस्तार से। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रमंडलीय सभागार में गुरुवार को आयुक्त वंदना किनी ने भागलपुर और बांका जिले के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव को लेकर आयुक्त ने अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। चुनाव के दौरान नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लिए किए गए सुरक्षा तैयारी पर DIG विकास वैभव से जानकारी ली। आयुक्त ने भागलपुर और बांका DM से चुनाव को लेकर की गई तैयारी की समीक्षा की। साथ ही चुनाव के दौरान बाधा उत्पन्न करने वाले संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों पर पारा मिलिट्री फोर्स की तैनाती करने एवं पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराने के निर्देश अधिकारियों को दिए। इस अवसर पर DM प्रणब कुमार, बांका DM कुंदन कुमार, SSP आशीष भारती, बांका SP स्वप्ना जी मेश्राम, SDO सहित कई अधिकारी मौजूद थे। भागलपुर बरहपुरा निवासी जमीन कारोबारी मोहम्मद मस्कूर वहीदी उर्फ सिव्वी की हत्या में शामिल 3 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सिव्वी की हत्या जमीन प्लॉटिंग को लेकर की गई थी। SSP आशीष भारती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले की जानकारी दी है। SSP ने कहा कि हत्याकांड के उद्भेदन के लिए DSP लॉ एंड ऑर्डर के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया था। SSP ने कहा कि जमीन प्लॉटिंग के विवाद को लेकर अपराधियों ने हत्या की घटना को अंजाम दिया था। उन्होंने कहा कि हत्याकांड में शामिल इस्लाम नगर निवासी मोहम्मद अकबर अली, लोदीपुर निवासी विक्की कुमार और लोदीपुर शिवनगर निवासी राजेश यादव को गिरफ्तार किया गया है। हत्याकांड में शामिल तीनों अपराधियों ने अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है। SSP ने कहा कि पकड़े गए तीनों अपराधियों का आपराधिक इतिहास भी रहा है। पति महरूम मोहम्मद मस्कूर वहीदी, साकिन बरहपुर, थाना इसाकचक, जिला भागलपुर के द्वारा यह सूचना दी गई थी सबौर थाना में कि 10 तारीख को इनके पति महरूम मोहम्मद मस्कूर वहीदी मकरीर को नमाज पढ़ने के बाद घर लौटने के बाद करीब 6 बजे मोबाइल पर फ़ोन आया। तो उनके द्वारा घर पर बताया गया कि वो गोपालपुर जा रहे हैं और घर से वो निकले, परंतु घर से फिर वो घर को वो वापस रात में नहीं आए। और फिर अगले दिन 11 तारीख को ये सूचना मिलती है कि उनको गोली मार करके जो उनका शव है वो सबौर थाना के बंसी टिकर के पास फेंक दिया गया है। इस संदर्भ में सबौर थाना कांड संख्या 62/19 दिनांक 12/3/19 धारा 302, 120 भी 34 दर्ज किया गया। इस मामले को भागलपुर पुलिस के द्वारा एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया गया और त्वरित कार्रवाई करते हुए जो इस मामले के उत्भेदन हेतु विशेष टीम गठन किया गया था, जो कि सिटी SP साहब के नेतृत्व में था, उनके द्वारा इस पूरे मामले को त्वरित गति से इसमें उद्भेदन किया गया तथा इसमें शामिल 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई। 3 अभियुक्त जिनके नाम है मोहम्मद अकबर अली, विक्की कुमार और राजेश यादव। तीनों अभियुक्त जो हैं वो तीनों का आपराधिक इतिहास पाया गया है। विक्की कुमार और राजेश पूर्व में औद्योगिक प्रक्षेत्र थाना कांड संख्या 114/15 जो कि 395, 412 केस है, डकैती का केस है, उसमें वो शामिल थे। विक्की कुमार इसके अतिरिक्त लोदीपुर थाना के एक अन्य 115/17 में भी शामिल था और मोहम्मद अकबर अली 126/16 में भी पूर्व में शामिल रहा है। अभी तक जो बात प्रकाश में आई है कि जो मृतक मोहम्मद मस्कूर वहीदी थे, उनका ज़मीन का कारोबार था और उसी के क्रम में उनके द्वारा इन सभी लोगों का
सहयोग लिया जाता था और उन सभी लोगों के बीच में आपस में विवाद हुआ, जिसमें जो पैसे का लेन देन था इसको लेकर के इन लोगों ने मिल करके जो मृतक हैं उनकी हत्या कर दी। लोकसभा चुनाव में मतदान का प्रतिशत बढ़े और लोग अपने मताधिकार को लेकर जागरूक हो, इसको लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी के निर्देश पर प्रतिदिन मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। गुरुवार को डीआरडीए परिसर से मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। रैली को डीएम प्रणब कुमार, डीडीसी सुनील कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जागरूकता रैली में आईसीडीएस की ओर से काफी संख्या में सेविकाओं ने भाग लिया। रैली में ढोल नगाड़े की धुन पर शहरी क्षेत्रों की महिला मतदाता और नए मतदाताओं को इस बार के चुनाव में अपने मताधिकार के प्रयोग को लेकर जागरूक किया गया। जागरूकता रैली को लेकर डीएम सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी प्रणब कुमार ने मतदाताओं और युवाओं से अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की है। देखिए, विशेष अभियान चला करके 18 वर्ष से ऊपर जिन्होंने भी आयु प्राप्त कर ली है, उन सभी लोगों का नाम हम लोगों ने मतदाता सूची में जोड़ा है और नए मतदाताओं से बिल्कुल हम लोगों की अपील है कि अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें और इसके लिए हम लोग लगातार लोगों में प्रचार प्रसार करने के लिए, जागरूकता बढ़ाने के लिए और स्वच्छ एवं निष्पक्ष वोटिंग करने के लिए प्रचार अभियान चलाया जा रहा है। उसी की कड़ी में आज भी आईसीडीएस डिपार्टमेंट के द्वारा ये रैली निकाली जा रही है और सभी मतदाताओं से हम लोगों की अपील है, अनुरोध है कि अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। एक्चुअली मैं तो मेरा सेकेंड टाइम है मतदान का और मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ कि एक तो जिला आइकॉन हूँ उसके नाते और फिर एक आम नागरिक होने, देश के आम नागरिक होने के नाते भी हम काफ़ी उत्साहित हैं और तमाम महिलाओं से अपील करना चाहेंगे कि हमेशा सोच समझ के और सही उम्मीदवार को चुने जो उनके हित में काम करता हो। भागलपुर से किऊल के बीच रेल विद्युतीकरण का निरीक्षण करने गुरुवार को रेल सेफ्टी कमिश्नर भागलपुर पहुंचे, जहां सीआरएस ने डिवीजन के अधिकारियों के साथ स्पेशल ट्रेन से नई विद्युतीकरण लाइन का जायजा लिया। सीआरएस मोहम्मद लतीफ खान के निरीक्षण के बाद भागलपुर से विद्युत इंजन का परिचालन का रास्ता साफ हो गया। इन रूटों पर 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेनें चलेंगी। सीआरएस के निरीक्षण को लेकर रेलवे स्टेशन पर विशेष सफाई व्यवस्था की गई। इस दौरान रेलवे सेफ्टी कमिश्नर ने अधिकारियों से ट्रेनों के परिचालन के संबंध में कई जानकारियां ली। कहलगांव सनोखर थाना क्षेत्र में बुधवार की रात बारात जाने के दौरान ऑटो पलटने से 2 युवक की मौत मौके पर ही हो गई। मृतक युवक की पहचान बिरनौद निवासी वासुदेव पासवान के 26 वर्षीय पुत्र सुनील पासवान और भंडारडीह निवासी सुनील मुसहर के रूप में हुई है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि सभी लोग ऑटो से गांव के ही पप्पू यादव की शादी में बारात जाने के लिए निकले थे, तभी संथाली मोड़ के समीप ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गई। इस घटना में सुनील पासवान की मौत मौके पर ही हो गई, जबकि इलाज के दौरान सुनील मुसहर की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही सनोखर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सबको अपने कब्जे में ले लिया। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि ऑटो चालक ने शराब पी रखी थी, जिसके कारण यह हादसा हुआ। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। लोकसभा चुनाव को लेकर भागलपुर पुलिस सख्त हो चुकी है। चुनाव में बूथ कैप्चरिंग से लेकर क्षेत्र में अशांति फैलाने वालों पर पुलिस पैनी नजर रख रही है। वहीं एसएसपी आशीष भारती ने कहा कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र बांका, गोड्डा और भागलपुर के सीमावर्ती क्षेत्रों में नक्सलियों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। एसएसपी ने बताया कि बांका के 36 नक्सल प्रभावित बूथों पर पुलिस प्रशासन नजर रख रही है और इन क्षेत्रों में आरपीएफ की टुकड़ी फ्लैग मार्च करेगी। एसएसपी ने कहा कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए 9000 से अधिक लोगों पर धारा 107 की कार्रवाई की गई है और 70 अपराधियों पर सीसी एक्ट लगाया गया है। नक्सली क्षेत्र भागलपुर में मुख्य रूप से जो बांका के बॉर्डर है तथा जो गोड्डा और साहबगंज का बॉर्डर है, वहाँ पे कुछ बूथ जो हैं उनको हम लोग नक्सल प्रभावित क्षेत्र में चिन्हित किए हैं। उसको लेकर के जो हमारा सीपीएमएफ जब आ जाता है तो डीएसपी के नेतृत्व में उन क्षेत्रों में फ्लैग मार्च कराया जाएगा और जो उस तरीके की प्रवृत्ति के लोग हैं उनके विरुद्ध छापेमारी की जाएगी। अभी जो हम लोगों ने रिव्यू किया था तो उसमें करीब 36 बूथों को हम लोगों ने माना है कि वो नक्सल प्रभावित क्षेत्र में है, जो ऐसे बॉर्डरिंग क्षेत्र में है या जो मेन रोड से काफ़ी दूर अंदर संकीर्ण रास्ते वाले हैं, उन लोगों को हम लोगों ने चिन्हित किया। लोकसभा चुनाव में नौगछिया के दियारा इलाके में पारा मिलिट्री फोर्स की तैनाती की जाएगी। साथ ही वोटरों को डराने और धमकाने वालों की पहचान कर कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी डीएम प्रणब कुमार ने दी है। चुनाव को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी प्रणब कुमार ने नौगछिया अनुमंडल कार्यालय में पदाधिकारियों के साथ बैठक कर चुनाव की तैयारी की समीक्षा की। डीएम ने सभी सेक्टर पदाधिकारियों को
अपने अपने क्षेत्र का भ्रमण कर वोटरों की समस्या को जानने का टास्क दिया है। डीएम ने बीडीओ और सीओ को मतदान केंद्रों का भौतिक सत्यापन कर बूथ पर रैंप की स्थिति, पेयजल एवं शौचालय की कमी को तत्काल दूर करने का निर्देश दिया है। साथ ही सभी पदाधिकारियों से निष्पक्ष चुनाव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की है। बैठक में नौगछिया एसपी निधि रानी, एसडीओ मुकेश कुमार, एसडीपीओ प्रवेंद्र भारती सहित बीडीओ, सीओ, इंस्पेक्टर और थाना अध्यक्ष मौजूद थे। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। अब आप सिल्क टीवी की खबरों को मोजो टाइम्स ऐप पर भी देख सकते हैं। एसआरएम होम्स आपके लिए लेकर आया है टाउनशिप, बिल्कुल ही नए कॉन्सेप्ट पर। सान सिटी, जी हाँ, सान सिटी टाउनशिप जो स्थित है आपके भागलपुर अमरपुर रोड में, कजरैली के पास, भागलपुर स्टेशन से मात्र 9 किलोमीटर की दूरी पर और बाईपास से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर। सान सिटी, जहां खरीद सकते हैं आप अपनी पसंद का प्लॉट, वो भी मात्र 3 लाख रुपए प्रति कट्ठा, जहां मिलेगा आपको मेन रोड 20 फीट और ब्रांच रोड 15 फीट का। सान सिटी टाउनशिप, जिसमें प्रवेश के लिए होगा मेन गेट और टाउनशिप का एरिया बाउंड्री से घिरा रहेगा। प्लॉट बुक कीजिए और पोजीशन पाइए। प्लॉट बुक करने के लिए संपर्क करें एसआरएम होम्स प्राइवेट लिमिटेड, 3rd फ्लोर, चंद्रलॉक कॉम्प्लेक्स, घंटाघर, भागलपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सिल्क टीवी। अब आप सिल्क टीवी की खबरों को मोजो टाइम्स ऐप पर भी देख सकते हैं। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में शुक्रवार से 2 दिवसीय अखिल भारतीय पारा स्नातक छात्र शोध सम्मेलन का आयोजन होगा। मृदा विज्ञान विभाग की ओर से आयोजित शोध सम्मेलन में मिट्टी की किस्मों और उसकी गुणवत्ता पर मंथन किया जाएगा। सम्मेलन में शोधार्थी अपने अपने शोध करने की विधि की जानकारी देंगे। देश में मिट्टी से संबंधित किस तरह के शोध हो रहे हैं, इसमें क्या कमियां हैं और इसे कैसे दूर किया जा सकता है, इस पर भी चर्चा होगी। नाथनगर थाना क्षेत्र फतेहपुर पेट्रोल पंप के समीप टोयोटा कार और ऑटो के बीच जबरदस्त टक्कर हो गई। इस घटना में ऑटो सवार 3 यात्री घायल हो गए, जिससे स्थानीय लोगों की मदद से इलाज के लिए निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि सुल्तानगंज की ओर जा रही तेज रफ्तार कार ने सामने से आ रही ऑटो को टक्कर मार दिया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची सुल्तानगंज पुलिस ने दोनों गाड़ियों को जब्त कर लिया है। बांका एसपी स्वप्ना जी मेश्राम के निर्देश पर ओवरलोडिंग के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में गुरुवार को नवादा पुलिस ने बालू लदे हाईवा को जब्त किया है। नवादा थाना अध्यक्ष राजकिशोर सिंह ने कहा कि ओवरलोड बालू लदे हाईवा के ड्राइवर को जांच के लिए रुकने का इशारा किया गया, लेकिन चालक गाड़ी लेकर भागने लगा। इस दौरान गाड़ी का पीछा कर चालक को पकड़ लिया गया। थाना अध्यक्ष ने कहा कि क्षेत्र में अपराध और माफियाओं पर हर हाल में लगाम लगाया जाएगा। ओवरलोडेड हाईवा है जो लेके जा रही थी, चालान का जांच किया गया है और ओवरलोड रहने के कारण इसको फाइन के लिए थाना के सामने से ज़्यादा चल रहा है। महान सूफी संत हजरत ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के 807वें उर्स ए पाक पर भागलपुर खानका शहबाजिया गद्दी परिसर में जलसा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सज्जादा नशी सैयद साहब मोहम्मद इंतकाब आलम शहबाजी ने की। जलसे को संबोधित करते हुए मौलाना फारूक आलम असरफी ने कहा कि ख्वाजा गरीब नवाज की करामत और सूफियत पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। वहीं कार्यक्रम में मौलाना ने हजरत शहबाज मोहम्मद भागलपुरी से जुड़ी कई बातों का वर्णन किया। उन्होंने बताया कि मोइनुद्दीन चिश्ती ने प्रेम और भाईचारा के साथ मिलकर रहने का संदेश दिया है। महफिले समा के माध्यम से सज्जादा नसी ने मुल्क में एकता, भाईचारा और मानवता को बढ़ावा देने का संदेश दिया। इसके बाद सामूहिक दुआ हुई। जलसा में सैयद सहकार आलम शहबाजी समेत खानका से जुड़े कई लोग मौजूद थे। आज हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की याद में खानकाह आलिया शहबाजिया में ये प्रोग्राम मुनक़िद किया गया और इसका मकसद है कि ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने हिंदुस्तान में जो खिदमत अंजाम दी है, जो लोगों के दरमियान मोहब्बत और प्यार का संदेश दिया है, उस संदेश को लोगों के दरमियान आम किया जाए और इस संदेश को बताकर लोगों से उस पर अमल करने की उम्मीद की जाए। लोगों से ये कहा जाए कि ये वो बातें हैं कि जिस पर अमल करके इंसान खुदावंद कुद्दूस का अच्छा बंदा बन सकता है।
लोकसभा चुनाव को लेकर बांका बेलहर प्रखंड स्थित कृषि भवन सभागार में डीडीसी अभिलाषा शर्मा एवं एएसपी अभियान ओम प्रकाश सिंह ने वीडियो थाना प्रभारी सीडीपीओ और सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ बैठक की। बैठक में मतदान केंद्र का भौतिक निरीक्षण कर मतदान केंद्र पर होने वाली सभी सुविधाओं की समीक्षा की गई और बिजली, पानी, शौचालय सभी मूलभूत सुविधाओं को अतिशीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया गया। वहीं नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के कारण एएसपी अभियान ओम प्रकाश सिंह ने सभी थाना प्रभारी को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बेलहर विधानसभा क्षेत्र के लिए बांका डीडीसी अभिलाषा शर्मा ने मतदाता जागरूकता को लेकर प्रखंड परिसर में सेविका, सहायिका, जीविका दीदी, प्रखंड एवं अंचल कर्मी के बीच स्वच्छ मतदान के लिए शपथ दिलाई। बांका जिले में 18 अप्रैल को लोकसभा निर्वाचन है। इसके लिए आज बेलहर प्रखंड में जागरूकता अभियान चलाया गया है। बेलहर एसी में 3 प्रखंड आते हैं, पुलीडूमर, चांदन और बेलहर। यहाँ विभिन्न गतिविधियाँ आज की गई हैं। यहाँ आईसीडीएस की दीदी, जीविका की दीदी, सभी जितने भी कर्मी हैं और बेलहर के बहुत सारे वासी प्लस हमारी जो छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, इन्होंने आज जागरूकता लगाया है। इसमें रंगोली का भी बनाया गया, प्लेज कैंपेन इन्होंने किया है। सभी दीदियों ने भी शपथ लिया है कि सभी निर्वाचन में खुद मतदान करेंगी एवं बाकियों को भी प्रेरित करेंगी कि वो मतदान करें। कटोरिया थाना क्षेत्र गरुड़ा गांव में जमीन विवाद को लेकर एक ही परिवार के 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। इस दौरान देवर ने अपनी भाभी को लोहे की रॉड से मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना के बाद आनन फानन में परिजनों ने महिला को कटोरिया अस्पताल में भर्ती कराया है। वहीं घायल उषा देवी ने कटोरिया थाना में अपने देवर राजेश यादव समेत 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। और अंत में चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय SRM होम्स, आपका अपना आशियाना, एंड को स्पॉन्सर्ड बाय भागलपुर सिटी डेवलपर्स। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रमंडलीय आयुक्त वंदना किनी ने भागलपुर और बांका जिले के अधिकारियों के साथ की बैठक, दिए कई दिशा निर्देश। जमीन कारोबारी मोहम्मद सिव्वी हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा, घटना में शामिल 3 अपराधी गिरफ्तार। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए डीआरडीए परिसर से निकाली गई जागरूकता रैली, डीएम ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। रेल विद्युतीकरण कार्य का निरीक्षण करने भागलपुर पहुंचे रेलवे सेफ्टी कमिश्नर, होली के बाद शुरू हो सकता है इलेक्ट्रिक ट्रेन का परिचालन। और कहलगांव के सनोखर में बारात जाने के दौरान पलटी ऑटो, 2 बाराती की हुई मौत। अब आप सिल्क टीवी की खबरों को मोजो टाइम्स ऐप पर भी देख सकते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।